रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई दिनों से कुछ ऐसी वारदात, कुछ ऐसी कहानियां आ रही हैं जिनको सुनाने के बाद में इंसान कहीं ना कहीं चकरा जाए। कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी क्राइम की स्टोरीज आ रही हैं दोस्तों, जिसमें रिश्ते नाते सारे के सारे बहुत ही बुरी तरीके से तार तार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान कभी कभी जो क्राइम के रास्ते पर चलता है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्राइम के रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं आज के समय में क्राइम के रास्ते पर कोई जान कर नहीं चलता, बल्कि इन सारे ही क्राइम के रास्तों पर चलने से पहले उसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, और वो चीज़ है अवैध संबंध, यानी शादी के बाद में नाजायज़ ताल्लुकात। और दोस्तों, नाजायज़ ताल्लुकात ऐसा नहीं है कि नाजायज़ ताल्लुकात सिर्फ इंसान के प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं, बल्कि नाजायज़ ताल्लुकातों का कुछ ऐसा सिलसिला, कुछ ऐसा इंसान ने रूटीन बना रखा है कि इससे उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तहस नहस होती चली जा रही है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे और जब पूरा विस्तार से आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक ऐसी महिला जिसका उसके पति से मन नहीं भरा, पति से मन भर गया तो उसके बाद में वो 1 से 2 से 3 से 4 से, और उसके बाद में उस महिला के साथ में एक दिन जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब पूरी घटना को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस महिला के साथ में सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस महिला के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है शाहजहाँपुर, और ये जो शाहजहाँपुर ज़िला है, यहीं पर एक थाना आता है मीरानपुर थाना, मीरानपुर कटरा थाना। और इसी मीरानपुर कटरा थाने के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव का नाम, परिवार के तमाम लोगों के नाम जो है वो अभी पुलिस प्रशासन ने, तमाम लोगों ने हाइड करके रखे हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं इसी 15 फरवरी साल 2025 की। 15 फरवरी साल 2025 को एक व्यक्ति देहरादून से मीरानपुर कटरा थाने में फ़ोन करता है, एंड मीरानपुर कटरा थाने में फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब, मैं देहरादून में रहकर राजमिस्त्री का काम करता हूं, और जो मेरी पत्नी है इसी मीरानपुर कटरा थाने के गांव में रहती है, वो मेरे ही मकान में मेरी पत्नी मेरे 3 बच्चों के साथ में रहती है। लेकिन आज मुझे खबर ये मिली है कि मेरा जो भतीजा है उसने मेरी पत्नी के घर में घुसकर गला घोंट कर हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी चाची की हत्या क्यों करेगा। लेकिन जब रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी तो पुलिस इस मामले में तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब घर में जो बच्चे थे, आस पड़ोस के जो लोग थे, उन सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति देहरादून में रहता है वो अभी आने में उसको समय लग जाएगा। उसने बस फ़ोन करके इत्तला कर दी है, क्योंकि उसे भी फ़ोन से इत्तला मिली होगी। तो ऐसे में जब तक वो आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल पुलिस सोचती है कि इस मामले में अपने तरीके से भी पूछताछ की जाए। हो सकता है कि ये जो चाचा था, ये अपने भतीजे का, यानी इस महिला का जो पति है, अपने भतीजे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो, शायद उससे उसकी कुछ अनबन हो या फिर वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, आस पड़ोस के लोगों से छानबीन करती है, तो यहाँ से पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे पुलिस का जो शक था, ये शक अब यकीन में बदल जाता है। पुलिस तुरंत इस व्यक्ति की तलाश करती है, ये जो भतीजा था। जब इसकी तलाश करती है, पुलिस की टीम चारों तरफ लग जाती है। मुखबिर से खबर मिलती है कि फला जगह उस चौराहे पर ये खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है, एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है। इसे पुलिस थाने लाने के बाद में सीधा इससे इसकी चाची के कत्ल करने के पीछे की वजह पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी चाची का कत्ल क्यों किया, क्या रीज़न था, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, क्या मामला थे। तो ये जो व्यक्ति होता है ये सीधा सीधा इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरी चाची के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुलिस बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि ये जो व्यक्ति है ये पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस अब इसके ऊपर अपनी सख्ती बढ़ाती है, और जैसे ही पुलिस इसके ऊपर सख्ती बढ़ाती है तो ये जो व्यक्ति होता है ये पुलिस की सख्ती को बर्दाश्त कर नहीं पाता है, और उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूट जाता है। एंड दोस्तों, टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ी हैरानी करेंगे। दरअसल ये जो लड़का है ये बताता है कि दरअसल उसके जो चाचा हैं ये देहरादून में रहकर राजमिस्त्री का काम करते हैं, और उसकी जो चाची है ये घर पर 3 बच्चों के साथ में अकेली रहती है। और जब चाचा घर पे थे नहीं तो कई बार ऐसा होता कि मैं चाची के घर पे आ जाता, कभी बच्चों को देखने के बहाने आ जाता, कभी चाची की खैर खबर लेने के बहाने आ जाता।
क्योंकि जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है तो फ़र्ज़ होता है कि उस घर के अंदर जाकर देखा जाए कि क्या मामलात हैं, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, चाची ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जब ये इस घर के अंदर आता है तो एक बार को ये चाची को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने जब अपनी चाची को देखा था तो ये अपनी चाची के ऊपर मनमोहक हो गया था और इसके मन में, इसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरीके से अपनी चाची को अपने चंगुल में फंसा सके। अच्छा, उधर जो चाची थी इसकी, उसके पति ऑलरेडी देहरादून में रहकर काम काज किया करते थे, तो वो तो घर पे अकेली रहती थी। जब घर पे अकेली रहती थी तो उसके मन में, उसके जहन में तरह तरीके के ख्यालात भी आते कि किस तरीके से जवानी भरी ज़िंदगी है, घर में अकेले कट रही है, पति ऑलमोस्ट सारा टाइम बाहर ही रहते, तो ऐसा कैसे चलेगा। अब इधर से जो भतीजा है ये ज़ोर लगा रहा है, उधर चाची के दिल में पहले से ही ये ख्याल आ रहा है। तो जो भतीजा था ये अपने दिल की बात को अपने ज़ुबान तक जब लेके आता है तो चाची जो थी वो शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो तुरंत अपने भतीजे की इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत या फिर यूँ कहें कि अवैध संबंधों का जो सिलसिला होता है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आए दिन ये जो भतीजा था अपनी चाची के घर पे जाता, अपनी चाची के साथ में शारीरिक संबंध बनाता। ये चीज़ें ऐसे ही गुजरती रहती हैं, समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। ये जो भतीजा था अपनी चाची को पैसों से लेके हर तमाम तरीके की जो उसकी ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें पूरी कर रहा था, क्योंकि इस भतीजे को वो सब कुछ मिल रहा था जो एक पत्नी अपने पति को मुहैया कराती है। अब ये सारी चीज़ें जब लगातार हो रही थी तो उसके बाद में जो चाची थी इसका मन जो था अब एक व्यक्ति के ऊपर एक तरीके से काबिज़ नहीं रहा। अब इसकी चाची के जहन में तरह तरीके की बातें आने लगती हैं। उसके बाद में इस व्यक्ति की जो चाची होती है ये किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आती है। अब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इस बारे में इस भतीजे को कानो कान खबर नहीं है। लेकिन उसके बाद में ये जो चाची थी उस दूसरे व्यक्ति से भी मूव करती है और तीसरे व्यक्ति से मुलाकात करती है। अब उस तीसरे व्यक्ति के साथ में भी मुलाकात करने लगती है। अब दोस्तों ये चाची जो थी एक समय पर अपने भतीजे को भी संभाल रही थी, एक साथ में ये अपने दोनों प्रेमियों को भी संभाल रही थी और एक साथ में अपने पति को भी संभाल रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके वहशीपन का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जिस्मानी ज़रूरतों का, कि आखिरकार इस महिला को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि अपने पति के अलावा ये अपने भतीजे और अपने दो प्रेमियों को एक साथ में मैनेज कर रही थी। अब ये जो समय था ये समय ऐसे ही गुजरता रहता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब एक महिला जो एक समय पर चार व्यक्ति को एक समय पर संतुष्ट कर रही है, एक समय पर उनका ख्याल रख रही है, तो ऐसे में किसी न किसी व्यक्ति का ख्याल उससे मिस हो जाएगा। अब इसी वजह से ये जो चाची थी, चूँकि पति तो देहरादून में रहता था, तो प्रेमी 3 थे, एक भतीजा और 2 अन्य प्रेमी। तो ऐसे में ये जो महिला थी अब अपने भतीजे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम चालू करती है और अपने भतीजे से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगती है। पहले भतीजे से दूरियां बनाती है, फिर दूसरे वाले प्रेमी से दूरियां बनाती है। अब तीसरे वाले प्रेमी को ये भरपूर टाइम दे रही थी और इसी वजह से शायद इसका ये ख्याल था कि तीसरे वाले प्रेमी से भी अगर मन भरेगा तो वो चौथे प्रेमी के पास पहुंच जाएगी। और ये बातें कहीं ना कहीं अब ये जो भतीजा था इसको पता चल जाती है कि उसकी जो चाची है वो उसके अलावा एक और प्रेमी है उसका, फिर उसके बाद में एक और प्रेमी है। ये बातें इस भतीजे को नागवार गुजरती हैं। वो अपनी चाची से इस बारे में बात करता है, वो अपनी चाची से मिलने की इच्छा जताता है, चाची इनकार कर देती है। अब फिर ये उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे 2 अन्य व्यक्तियों के साथ में संबंध चल रहे हैं। तो उसके बाद में चाची कहती है कि अगर चल भी रहे हैं तो फिर तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है, जैसे तुम्हारे साथ में चल रहे थे ऐसे दूसरों के साथ में चल रहे हैं, तुम्हारी कोई पत्नी तो हूँ नहीं जो तुम मुझ पर जोर दिखा रहे हो। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन ये जो भतीजा था इसके ऊपर इसकी चाची का भूत सवार था। इसलिए ये अपनी चाची के जो दूसरा वाला प्रेमी था, दूसरे नंबर का, जिससे भी इस चाची ने मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया था, उसके साथ में मुलाकात करता है ये भतीजा और उसके बाद में उस प्रेमी को लेकर अपनी चाची के घर पहुंचता है। और शुरुआत में ये अपनी चाची को उस प्रेमी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा समझाता है। चाची समझने से इनकार कर देती है। फिर ये भतीजा कहता है कि देखो तुम, बेहतर यही है कि तुम उसके चाचा की ही बन के रहो। अगर चाचा की बन के रहोगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मेरे अलावा और इस व्यक्ति के अलावा जो मेरे साथ में आया और तुम किसी और व्यक्ति के साथ में संबंध बनाओगी तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इस पे चाची आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तुम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बना सकती हूँ, इसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकती हूँ, तो फिर तीसरे के साथ में क्यों नहीं बना सकती। तुम्हें आखिरकार विरोध क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तुम दोनों मेरे साथ में एक साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, लेकिन अगर मैं किसी तीसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है। अब इसी बात को लेकर इन तीनों के बीच में तकरार हो जाती है। जब इन तीनों के बीच में तकरार होती है तो ये जो दोनों व्यक्ति थे, यानी भतीजा और वो जो व्यक्ति था, ये दोनों मिलकर उस चाची की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसको शव को वहीं पर छोड़ते हैं एंड वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब ये मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। अब आप जानते हैं कि तरह तरीके की बातें, मतलब यही, कुछ लोग इस मामले को सही ठहरा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बहरहाल दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, इसमें शीलनिधि लिखते हैं आवाज़ के जादूगर हो, कुदरत की देन है, आपको माँ सरस्वती की कृपा है आप पर बनी रहे। तो शीलनिधि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में रास जी ब्लॉग हैं, लिखते हैं मलिक भाई, मैं बहुत टाइम से आपकी कहानियाँ सुन रहा हूँ, बट आज फर्स्ट कमेंट कर रहा हूँ। आपका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, कीप इट अप ब्रो। तो रईस जी ब्लॉग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी सुपर गुड कहानी है, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद में जेके अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस स्टोरी, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं, लिखते हैं तारीफ़ करके महिलाएं टूट जाती हैं, अक्सर हर स्टोरी में कुछ ऐसा ही होता है। शीलनिधि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रगुजार हूँ आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, शुक्रिया आपका। एक खान लिखते कहानी बहुत अच्छी लगी भाई, तो एक खान जी शुक्रिया। पीके शर्मा लिखते सर जी नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी है और आपके सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और कहानी भी सुनता हूं पर ब्लूटूथ लगाकर, इसलिए कमेंट्स नहीं कर पाता, सॉरी सर। तो पीके शर्मा जी, कोई बात नहीं मेरे भाई, आपका शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। राजेश कुमार लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी भाई साहब, आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से, तो राजेश ठाकुर हरियाणा से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज खान लिखते हैं गुड स्टोरी टेलिंग ब्रो, लखनऊ से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं लव यू भाई, गुड स्टोरी भाई, आप बहुत आगे पहुंचोगे भाई, ये वादा है हम सब का, नाइस लव यू भाई। तो राजू सोलंकी जी मेरे भाई, आप सभी लोगों का प्यार है, शुक्रिया आपका। उसके बाद में बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी आपके यहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी नमस्कार भैया, बारिश थोड़ा सा आज मौसम बना था, लेकिन इस कदर की गर्मी है कि आपको मैं बता नहीं सकता। उसके बाद में रॉबिन थापा हैं, अपना हार्ट बनाते हैं, धीरज सिंह जी हार्ट बनाते हैं, एक खान लिखते हैं हमेशा खुश रहो सलामत रहो, तो एक खान जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, तो वालेकुम सलाम। साजिदार जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। स्माइलिंग व्यूवर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ऑल द बेस्ट, तो वालेकुम सलाम स्माइलिंग व्यूवर जी, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी आपकी वाइफ दीप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई माई जो वेस्ट विशेष हैं वो आपके साथ है, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं भाई मैं मस्कट ओमान में जॉब करता हूँ, काम करते करते डेली आपकी कहानी सुनता हूँ, कभी सुनो तो बेचैनी होती है। आप बैनर्जी सर, शम्स भी ठाकुर साहब, तो आप सभी को सुनता हूँ, शुक्रिया आपका। सुनत्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुनत्यागी शहर से, तो आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जो कि हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। उसके अंदर राजू सोलंकी, राजकिशोर चौरसिया जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। डॉक्टर कुचेरिया जैन नासिक से सुनते हैं, शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है, ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारी कहानी सुनाने का अंदाज़ आप लोग को कैसा लगता है, कहानी किस तरीके से सुनाई जाती है, उनमें कोई मिस्टेक कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।